एक और सुप्रसिद्ध रेल प्रसंग। अपनी ही मौज में एक दिन बाबाजी महाराज पास के स्टेशन से उस रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठ गए जो नीम करौली गांव से गुजरती थी। गाड़ी के कुछ मील तक चल चुकने के बाद डिब्बे में एक एंग्लो इंडियन टिकट चेकर आ गया। एक अर्धनग्न भारतीय साधु को चिमटा कमंडल लिए डिब्बे में बैठा देख अचकचा गया। टिकट मांगने पर नकारात्मक उत्तर पाकर उसने क्रोध में साधु को अपशब्दों से तिरस्कृत कर एक फ्लैग स्टेशन पर गाड़ी से उतार दिया। साधु भी शांत भाव से एक पेड़ के नीचे चिमटा गाड़कर बैठ गया। गाड़ी को आगे बढ़ने के संकेत मिले, परंतु इंजन स्टार्ट करने पर भी गाड़ी आगे न बढ़ पाई। फुल स्टीम देने पर भी कोई असर न पड़ा। पहिए अपने ही स्थान पर घूमते रह गए। इंजन की मशीनरी की चेकिंग हुई, सब कुछ सही था। तब यूरोपियन गार्ड बेचैन होकर ड्राइवर के पास आया कि क्या बात है। ड्राइवर किसी खराबी को न बता सका। बहुत प्रयास करने पर भी गाड़ी टस से मस न हुई। उधर पटरी पर अन्य गाड़ी आने का समय हो चुका था। तब कुछ भारतीय यात्रियों ने राय दी कि साधु महाराज को गाड़ी में चढ़ा लो, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। इस पर वे विदेशी अधिकारी पहले तो झल्लाए, पर अंत में हताश होकर उन्होंने राय की कि चलो यह भी करके देख लें। बाबा जी के पास आकर क्षमा मांगी और उनसे गाड़ी में सवार होने की प्रार्थना की। परम कौतुकी बाबा जी महाराज ने कहा कि तुम कहते हो तो चलो बैठ जाता हूँ। और तब बाबा जी के गाड़ी में बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। और इसी घटना के कारण भारतवर्ष के अनगिनत नगण्य गांवों में शामिल ग्राम नीम करौली एकाएक प्रसिद्ध हो उठा तथा इस गांव में कई वर्षों के प्रवास के बाद जब उक्त बाबा लक्ष्मण दास गांव से निकले तो उनका नाम ही नीम करौली बाबा पड़ गया। संभवतः बाबा जी महाराज की मनसा हो चुकी थी कि अपनी इस प्रथम क्रीड़ा स्थली को वासियों के लिए रेल यातायात की सुविधा होनी चाहिए, जिस हेतु उन्होंने उक्त कौतुक कर दिया, जिसके फलस्वरूप ही उस गांव से गुजरती हर पैसेंजर गाड़ी 1-2 मिनट के लिए वहां रुकने लगी। कालांतर में इस लीला की परिणति रूप नीम करौली एक नियमित स्टेशन बन गया और अब तो ठीक गांव के बीच बाबा लक्ष्मण दास पुरी नामक फ्लैग स्टेशन भी बन गया है तथा मंदिर के आसपास बसे लोगों को अब घर से निकल कुछ ही दूरी पर रेल यातायात सुविधा उपलब्ध हो गई है।